Hello friends, welcome to Manoj Gupta Academy. Today we are going to start with Algebra Class 10 Practice Set 1.4. So अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर भी कीजिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन रिड्यूसिबल अ पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो टू वेरिएबल्स के जो लीनियर इक्वेशन होते हैं, यस अभी हम लोग ने उस तरीके से सॉल्व किया है, बट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो फर्स्ट में क्या है, ये क्या दिया है, ये इक्वेशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स है और ये वेदर लीनियर और नॉट, मतलब हमको यहाँ पे ये क्लियर करना है कि ये लीनियर है या नहीं है। हाँ, तो जैसे अभी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में दिया है 3/x 4/y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, x एंड y, यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। अभी इसमें कितने वेरिएबल्स है, x एंड y, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे x एंड y, इसमें भी 2 वेरिएबल्स है। यहाँ पे x प्लस वाई एंड x माइनस वाई, मतलब x y करके 2 वेरिएबल्स इसमें भी है। तो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स हम कितना लिखेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, इसका भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 और इसका भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2। अब सेकेंड थिंग क्या होती है, वेदर लीनियर और नॉट, ये लीनियर है या नहीं है, सिर्फ हमको ये पता करना है। तो अब यहाँ पे देखो, हमने इसके पहले ही जस्ट पढ़ा कि लीनियर होने के लिए क्या चाहिए, ax² प्लस, नहीं, हमको इसके लिए क्या चाहिए, ax प्लस by इज इक्वल टू c, ये इस फॉर्मेट में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जो ये वेरिएबल्स है, जो हमारे पास ये वेरिएबल्स है, x ये वेरिएबल एंड y वेरिएबल, इसमें इसका देखो मल्टीप्लाई हो रहा है तो ही वो लीनियर है। अगर ये, लेकिन जो ये है, सपोज यहाँ पे 1/x होता, यहाँ पे अगर 1/x होगा तो क्या ये लीनियर होगा, क्या नहीं, लीनियर नहीं होगा। तो यहाँ पे भी देखो, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो ये क्या हो सकता है, 3 1/x या तो 4 1/y, तो इस तरीके से है, तो ये नॉन लीनियर है। अभी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको 6 1/x माइनस 1, तो ये भी नॉन लीनियर है, ये कैसा है, नॉन लीनियर है। देन इसको मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/2x प्लस 1 ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी नॉन लीनियर हो जाएगा। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 14 1/x प्लस y, तो ये भी नॉन लीनियर होगा। इतना समझ में आया। हमको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, पहले सबसे पहले हम लोग उस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल एक्चुअल में सॉल्व किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक बार आप लोग को बता देता हूँ। तो इसको हम लोग लिख कर चल सकते हैं, तो वी कैन राइट हियर 4 1/x प्लस 5 1/y इक्वल टू 7, एंड और क्या लिख सकते हैं इसको, सेकेंड वाले को लिख सकते हैं 3 1/x प्लस 4 1/y इक्वल टू 5, ये लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो, ये 1/y है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जहाँ जहाँ पे 1/x है वहाँ पे हम a पुट करेंगे और जहाँ जहाँ पे 1/y है वहाँ पे b पुट करेंगे। हमारे पास क्या आएगा, ये 4a प्लस 5b इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगा, 3a प्लस 4b इक्वल टू 5, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बता दीजिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन। अब लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन तो हो गया, लेकिन यहाँ पे देखो लीनियर इक्वेशन हम लोग सॉल्व करते थे तो क्या होता था, सेम डिजिट होना चाहिए प्लस अपोजिट साइन होना चाहिए। तो अपोजिट साइन भी नहीं, प्लस माइनस नहीं है, तो ये तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करने पे आ जाएगा। बट यहाँ पे सेम डिजिट नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सेम डिजिट कर लेते हैं। सेम डिजिट करने के लिए इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 4 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 5 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में 4 से मल्टीप्लाई करने पे और इक्वेशन 2 में 5 से मल्टीप्लाई करने पे, तो मल्टीप्लाई करो इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 16a प्लस 20b इक्वल टू 4 7 जा 28, ये आया हमारा इक्वेशन नंबर 3। देन उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15a प्लस 20b इक्वल टू 5 5 जा 25, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो हमको सेम डिजिट तो मिल गई, बट अब हमको अपोजिट साइन चाहिए, तो अपोजिट साइन के लिए क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस का माइनस एंड प्लस का माइनस, सो इट विल बी कैंसल्ड। 16a माइनस 15a, 16a में से 15a गया तो क्या जाएगा, a इज इक्वल टू, और 28 माइनस 25, 28 कितना आ जाएगा 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। या तो इसको यहाँ पे कर दो 16a माइनस 15a 1 आ जाएगा, सो दैट a इज इक्वल टू 3/1, सो दैट a इज इक्वल टू 3। हमारा ये क्या आ गया, a की वैल्यू आ गई। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे जो a की वैल्यू आई है यहाँ पे लिखो, पुट a इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 2, किस में भी रखो, मैं सपोज मैं इसको 1 में पुट कर देता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है, 4a प्लस 5b इक्वल टू 7, सो दैट 4 इंटू 3 प्लस 5b इक्वल टू 7, सो दैट 12 प्लस 5b इक्वल टू 7, सो दैट 5b इक्वल टू, ये प्लस 12 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 12 हो जाएगा, सो दैट 5b इक्वल टू माइनस 5, सो दैट b इक्वल टू माइनस 5/5, ये 5 से 5 कैंसल। अब b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1, तो अब b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -1। तो इसको हम लोग बॉक्स में लिख लेते, बॉक्स में कर लेते हैं, एक मिनट अच्छे से बना लेते हैं बॉक्स इसका। हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई
1। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे a इक्वल टू 3 आया है हमारा एंड b इक्वल टू -1 आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो हमको इक्वेशन में क्या दिया है, x की वैल्यू दी गई है और अभी तक हमने क्या निकाला है, a एंड b की वैल्यू निकाला है। तो हमको x की वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। यहाँ पे लिखो रीसब्स्टिट्यूटिंग, क्या हमने क्या रखा था, 1/x इज इक्वल टू a ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं a इज इक्वल टू 1/x एंड b इज इक्वल टू 1/y, यही है। तो हम लोग हमारी वैल्यू क्या आई है, a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, a की वैल्यू पहले पुट करते हैं, x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से देखो x से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाएगा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x से 3 में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस तरीके से बनेगा। उसके बाद x इज इक्वल टू 1/3, x की वैल्यू अब आ गई हमारे पास। सेम उसी तरीके से b का भी कर लो, b का क्या है, 1/y है, यहाँ पे -1 आएगा। सो दैट ये y से डिवाइड हो रहा है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, सॉरी यहाँ पे -1 है। सो दैट 1/-1 इज इक्वल टू y, ऐसे आएगा ना, तो ये इससे कैंसल हो गया। सो दैट -1 इज इक्वल टू y, सो दैट y इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू क्या आई, 1/3 आया है एंड y की वैल्यू क्या आ गई है, -1 आया है। तो एक इसको ब्रैकेट बॉक्स बना लेते हैं और सेकेंड इसको, ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन उसका क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखो सॉल्यूशन, इसको लिखो x y इज इक्वल टू, x की वैल्यू कितनी है 1/3 एंड y की वैल्यू कितनी है -1। तो ये अब हमारा ये हो गया, करके रखा है, टू सॉल्व द गिवन इक्वेशन फिल इन द बॉक्स बिलो सुटेबिलिटी। इसको देखो, ये बॉक्स फिल ना कभी भी ना, अगर ऐसा बॉक्स दिया रहेगा तो कभी भी ना डायरेक्ट फिल नहीं करते हैं, इसको क्या करते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए चाहे तो रफ में सॉल्व करो चाहे साइड में सॉल्व करो, बट इसको विदाउट सॉल्व किए तो करना नहीं। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको ये 1/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। इसी तरीके से तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या लिखा अभी, x एंड ये हो गया y/y - 2। तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, इसने सब्स्टिट्यूटिंग करके किया गया है, 1/x - 1 इसके लिए ये हम रखा एंड 1/y - 2 के लिए क्या रखा, ये रखा है। तो हम लोग इसको यहाँ पे फिल करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 5m + 1n इज इक्वल टू 2। क्या बनेगा यहाँ पे, थोड़ा मैं बाहर लिख देता हूँ, सॉरी, ये आ जाएगा 5m + 1n इज इक्वल टू 2। और सेम इसी तरीके से इसका तो बनाया हुआ 6m - 3n इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो 5m + 1n इज इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। तो उसके बाद में है 6m - 3n इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये अपोजिट साइन तो है बट सेम नंबर नहीं, तो सेम नंबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 15m + 3n इज इक्वल टू 6, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। और इक्वेशन नंबर 2 को सेम लिख लो, 6m - 3n इज इक्वल टू 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इसको सॉल्व करो, ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको अगर ऐड करते हैं
तो कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 25 + 6 21 m इज इक्वल टू 7, सो दैट m इज इक्वल टू 7/21 कैंसिल हुआ तो 1/3 m इज इक्वल टू 1/3 m की वैल्यू क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। अब हमको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m की वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, तो m की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करो, ये हो जाएगा 15m + 3n इज इक्वल टू 6, ये हो जाएगा 15 × 1/3 + 3n इज इक्वल टू 6, it will be get cancel 5 + 3n is equal to 6, so that 3n is equal to 6 minus 5, so that 3n is equal to 1, so that n is equal to 1/3। n की भी वैल्यू कितनी आ गई 1/3 n की भी वैल्यू आ गई। अब देखो अब इसको रिसब्स्टिट्यूट करना है, रिप्लेसिंग करना है। m का हमारे पास आया क्या है, m इज इक्वल टू 1/3 ऐसा आया है, और n की वैल्यू क्या आई है 1/3 भी आई, इसकी भी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे देखो m के जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया था 1/x - 1, और यहाँ पे भी n के जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया है 1/y - 2 एंड यहाँ पे 1/3। अब इसको सॉल्व करोगे तब जा करके x एंड y की वैल्यू आएगी। तो हम लोग x की वैल्यू यहीं पे फाइंड कर लेते हैं। देखो इसको क्या करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या बनेगा ये x - 1 इज इक्वल टू 3। देखो यहाँ पे x - 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया तो x - 1 आया इज इक्वल टू 3 में इसका मल्टीप्लाई किया 1 का तो 3 आ गया, सो दैट x इज इक्वल टू 3 + 1, सो दैट x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4 आ गई। अब उसी तरीके से इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या आएगा y - 2 इज इक्वल टू 3, सो दैट y इज इक्वल टू 3 + 2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू आ गई 5। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन क्या होगा 4 and 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। हमको क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे भी देखो सेम उसी तरीके से इसको भी करेंगे। इसको सबसे पहले ना इसको किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग, तो वी कैन राइट हियर 2 1/x - 3 1/y इक्वल टू 15 and 8 1/x plus 5 1/y इक्वल टू 77। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे भी 1/x है और यहाँ पे 1/y एंड यहाँ पे भी 1/y। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू a पुट कर देते हैं एंड 1/y इज इक्वल टू b पुट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, व्हाट वी गेट 2a - 3b इक्वल टू 15, ये इक्वेशन नंबर 1। देन 8a plus 5b इक्वल टू 77, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइन तो है, तो हमको सिर्फ क्या करना है, इसका जो डिजिट है वो डिजिट सेम करना है, ठीक है। तो डिजिट सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 5 3 जा 15 हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 3 जा 15 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10, यहाँ आ जाएगा 10a - 15b इज इक्वल टू 75।
ना, 15 5 जा 75, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 24a प्लस 5 3 जा 15b इक्वल टू, अब 77 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करो 77 इंटू 3, 77 इंटू 3 तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, 21 21 231 आ जाएगा इसका, 231, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट साइन भी है और सेम डिजिट भी है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद में ये क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 34a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 306, सो दैट a इज इक्वल टू 306 अपॉन 34। तो ये 34 के टेबल में कितने टाइम में जाएगा, ये जाएगा 9 टाइम में। a की वैल्यू आ गई हमारे पास 9, समझा इतना। a की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 9 आई है, ठीक है, a की वैल्यू आ गई 9। अब क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं पुट a इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन, किसमें रखो, 1 2 3, 1 में ही पुट कर लेते हैं। देखो किसी में भी पुट करोगे हमारा आंसर आना ही आना है, बट थोड़ा सा इजी देखोगे ना, जैसे मान लो 24 में a का अगर वैल्यू पुट करता इक्वेशन नंबर 4 में, तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाता, तो लेंदी नहीं देखने का। तो ये क्या जाएगा, 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, सो दैट a की वैल्यू पुट करो 2 इंटू 9 माइनस 3b इक्वल टू 15, सो दैट 18 माइनस 3b इज इक्वल टू 15, सो दैट माइनस 3b इक्वल टू 15 माइनस 18, सो दैट माइनस 3b इक्वल टू, यहाँ पर जाएगा 15 माइनस 18 माइनस 3, सो दैट b इक्वल टू माइनस 3 बाय माइनस 3, 3 1 जा 3, b इज इक्वल टू आ गया 1। हमारे पास a की भी वैल्यू आ गई, अब b की भी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, a इक्वल टू 9 एंड b इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिसब्स्टिट्यूट करते हैं, रिसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1 अपॉन x एंड b इक्वल टू 1 अपॉन y, ऐसे ही आएगा ना। यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 1, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन x इज इक्वल टू 9। फिर इसको सॉर्ट आउट करो, तो इसको सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू x इंटू 9, सो दैट 1 अपॉन 9 इज इक्वल टू x। इसको भी वैसे करो, 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो y से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू वाई। अब यहाँ पे देखोगे, अब y में अगर 1 का मल्टीप्लाई करते हो वैसे भी कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे जा करके डिवाइड कर दो इसको, 1 1 जा 1, सो दैट y इज इक्वल टू 1। y की भी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। x इज इक्वल टू, इसको एक और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 1 अपॉन 9। तो हमारे पास अब x की वैल्यू का क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या लिखोगे, सॉल्यूशन में क्या आएगा, x y इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 एंड 1,
ये इसका क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हो इज द सॉल्यूशन, इस तरीके से इसको लिखना रहेगा। नाउ सी सेकेंड सम। अब सेकेंड सम को भी उसी तरीके से लिखो। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 एंड 15 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। यही। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी। तो अगर हम लोग इस तरीके से करते तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगा, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आ जाएगा, 15a माइनस 5b इक्वल टू -2। यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपोजिट साइन तो है बट सेम डिजिट नहीं है, तो सेम डिजिट के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो 5 2 सा 10 हो जाएगा और 5 2 सा 10 हो जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, नहीं इसको ना सबसे पहले लिख लो। यहाँ पे क्या लिखोगे, मल्टीप्लाइंग बाय 5 in equation 1 and by 2 in equation 2। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन 1 में 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 5 10 जा 50a प्लस 10b इक्वल टू 20। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड में क्या आएगा, 15 2 जा 30a प्लस माइनस है माइनस 10b, यहाँ पर जाएगा -4। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। यहाँ पे अपोजिट साइन भी है और सेम डिजिट भी है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, 50 एंड 30 80a इज इक्वल टू 16, सो दैट a इज इक्वल टू 16 बाय 80। 16 बाय 80 को कैंसिल किया तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 5। अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं a, सो दैट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। ये हमारा a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन 5। ठीक है। अब यहाँ पे करो, पुट a इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 10a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो दैट 10, यहाँ पे a की वैल्यू 1 अपॉन 5 ना, प्लस 2b इक्वल टू 4, सो दैट ये इससे कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आया, 2, हो जाएगा 2 प्लस 2b इज इक्वल टू 4, सो दैट 2b इज इक्वल टू 4 माइनस 2, सो दैट 2b इज इक्वल टू 2, सो दैट b इज इक्वल टू 2 अपॉन 2। 2 अपॉन 2 कितना हो गया, 1। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या आई,
1/5 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 1। हम लोग इसको क्या करते हैं, रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं। रीसब्स्टिट्यूटिंग a इज इक्वल टू 1/x प्लस y एंड b इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या है, a 1/5 और यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू 1 हमारे पास है। तो a के जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 1/x प्लस y इज इक्वल टू 1/5। देखो a के जगह पे ये पुट कर दिया एंड b के जगह पे क्या पुट करना है, सॉरी यहाँ पे b के जगह पे 1/x माइनस y पुट करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/x माइनस y इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब ये देखो यहाँ पे कितना है, ये 4 इक्वेशन तक हो गया था, ये भी अभी इक्वेशन ही बन रहा है, इक्वेशन नंबर 5 बना ही है। और ये वाला इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे भी अगर सपोज 1 रहता, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता था, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 6। तो अब यहाँ पे देखो ये तो सेम है, सेम डिजिट है और अपोजिट साइन है, तो ऐड करके ये कैंसिल कर दिया, तो जगह 2x इज इक्वल टू 6, सो दैट x इज इक्वल टू 6/2। x की वैल्यू क्या आई, 3। हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू आ गई 3। अब जब x की वैल्यू 3 आ गई है, अब हम क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 5 में रख लो। इक्वेशन 5 में पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो दैट 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, सो दैट y इज इक्वल टू 5 माइनस 3, सो दैट y इज इक्वल टू 2। तो अब यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास आई 2। y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अब हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आंसर लिखेंगे x y इज इक्वल टू 3 2 इज द सॉल्यूशन। तो आज हम लोग इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट सम हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।